नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। उन्हीं एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए दोस्तों सक्सेस बिस्टा क्लासेस पर मैं लगातार आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए आरआरबी ग्रुप डी में मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के आधार पर आपको प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर दोस्तों आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर आसानी से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में आपसे पहला प्रश्न पूछा गया, यदि 40:35 समानुपात 35 एक्स, तो x का मान आपको ज्ञात करना था। दोस्तों, जब भी समानुपात का प्रश्न दिया हो तो याद रखिए आप ऐसे हल करेंगे, 40:35 बराबर 35:x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये x बराबर हो जाएगा 35 गुणा 35 बटे 40। 5 से कट करिए, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। 35 का गुणा जब 7 से करेंगे तो आएगा 245 बटे 8। ये x की वैल्यू आएगी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समूहों की संख्याओं के बीच दिया हुआ है। आपको दो समूह दिए हुए थे, आपको इन समूह की जो तीन संख्याएं इनमें आपस में रिलेशन फाइंड करना है। सेम रिलेशन आपको चार ऑप्शंस में दिए गए उसमें फाइंड करके बताना है कि किस ऑप्शन में सेम रिलेशन मिल रहा है। तो आप याद रखिए कैसे होगा। दोस्तों, बीच वाली संख्या है, इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4, और इसको तीसरी संख्या से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 4 गुणा 20 हो जाएगा 80। अर्थात दोस्तों आपको पहली वाली संख्या मिल गई। सेम यहां पे लगाइए, 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6, और 6 का गुणा जब आप 24 से करेंगे तो आपको पहली संख्या 144 मिल जाएगी। इसी तरीके से आप जब ऑप्शंस में जाएंगे तो दूसरा ऑप्शन जो है ये देखिए, जो बीच वाली संख्या है 49 का स्क्वायर रूट 7 आएगा, और जब 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आपको 189 मिलेगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहां आपको बताना था क्या आएगा। दोस्तों, अगर आप इस श्रृंखला को देखेंगे कैसे आगे बढ़ रही है, 17 में जब आप दोस्तों 13 ऐड करेंगे आपको 30 मिलेगा। 30 में दोस्तों 14 ऐड करेंगे आपको 44 मिलेगा। फिर 44 में 15 ऐड करेंगे तो 59, फिर 16 ऐड करेंगे 75। अब यहां पर दोस्तों 17 ऐड जब करेंगे तो ये हो जाएगा 92। अर्थात दोस्तों आप देख रहे हैं सीक्वेंस में 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 ये नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो हमें अगला नंबर मिल जा रहा है। इस तरीके से पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 92। दोस्तों, द्विघात समीकरण से आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, 6p² - 5p - 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। दोस्तों, आप इसके मूल ज्ञात करने की जगह सीधा मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। c क्या है, माइनस का 6 है, और a क्या है, प्लस का 6 है, तो माइनस का 1 आएगा मूलों का गुणनफल। अब आप इसमें देखिए मूलों का गुणनफल किसमें -1 आ रहा है। जब आप इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो देखिए ये तो माइनस का 4/9 हो जाएगा। इसका जब करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस का 1 आ रहा है। इस तरीके से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है। तो दोस्तों संख्याओं से आपके ग्रुप डी में लगभग एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले अभाज्य संख्याएं बताते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाजित होती हैं अथवा एक से विभाजित होती हैं। तो याद रखिए इसके अलावा वे किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं। अगर दोस्तों बात करेंगे सहअभाज्य संख्याओं की, सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता है। ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आप देखेंगे 11 और 13 में इसमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, अर्थात ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। आप देखेंगे तीसरा ऑप्शन 17 और 23, इसमें भी एक भी टर्म कॉमन नहीं है, ये भी सहअभाज्य नहीं है। 15 और 17
इसमें भी कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो ये भी सह अभाज्य हैं। लेकिन आप इसमें देखेंगे, अगर आप दोस्तों 17 गुणा 1 और जब 34 के गुणनखंड करेंगे तो 17 गुणा 2, यहाँ देखिए 17 बिल्कुल कॉमन है ये दोनों में। तो अर्थात दोस्तों ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। दोस्तों मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको विविक्त कर निकालना होगा। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और जो अचर पद होता है वो c होता है। इसमें आप वैल्यू रखिए। वैल्यू b की वैल्यू है -5, इसका स्क्वायर करेंगे 25, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 7। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 7 चौक 28, ये आया माइनस का 3। अर्थात दोस्तों जो विविक्त कर की वैल्यू है ये लेस देन 0 आई है। जब भी दोस्तों विविक्त कर की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो इसके मूल जो होते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं, अवास्तविक होते हैं। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, यदि डी स्क्वायर प्लस 1/d² बराबर 18, जहां d इज ग्रेटर देन 1/d दिया है, तो dq माइनस 1/dq का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले याद रखिए dq माइनस 1/dq को हम कैसे लिख सकते हैं, aq माइनस bq के फॉर्मूले से लिख सकते हैं आप इसे। d माइनस 1/d ब्रैकेट में हो जाएगा d² प्लस 1/d² प्लस का 1 हो जाएगा। तो आपको d माइनस 1/d की वैल्यू निकाल लेना है। क्या हो जाएगी, आप d माइनस 1/d का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा d² प्लस 1/d² माइनस का 2। d² प्लस 1/d² की वैल्यू यहाँ 18 दी हुई है, तो रखेंगे क्या हो जाएगा 18 माइनस का 2 16 हो जाएगा। अर्थात दोस्तों d माइनस 1/d की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट लेने पे 4 आएगी। अब बस यही वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी थी, तो क्या हो जाएगी 4 गुणा ब्रैकेट में है d² प्लस 1/d² 18 है, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। तो बस दोस्तों इजीली निकाल लेंगे 19 चौक 76, ये आपको वैल्यू मिल गई dq माइनस 1/dq की। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया 76। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से संबंध है। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप पहला अनुपात उठाइए, 64 का वर्गमूल लेंगे तो 8 आएगा, 81 का वर्गमूल होगा 9, 121 का वर्गमूल 11 और 144 का वर्गमूल 12। ऐसे ही यहाँ 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। ये अनुपात इस तरीके से दिया है, जब 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, तो 8 में प्लस 1 करके जो 9 का स्क्वायर किया गया 81। ऐसे यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर है, 11 में प्लस 1 करके 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ 13 का स्क्वायर दिया है, 13 में प्लस 1 करेंगे तो 14 का स्क्वायर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आना चाहिए था 196। इस तरीके से चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में आपसे मेंसुरेशन से प्रश्न पूछा गया, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी थी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पता है क्या होता है तो याद रखिए ये बेलन है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है 2πrh प्लस नीचे का दोस्तों जो सर्कुलर एरिया है ये हो जाएगा πr², ऊपर का जो सर्कुलर एरिया है ये भी हो जाएगा πr² बराबर 330 दिया हुआ है। ये क्या हो गया दोस्तों 2πrh प्लस 2πr² बराबर 330। अब आप 2πr अगर कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा h प्लस r बराबर 330। आपने फॉर्मूले में इसे लिखा देखा होगा 2πr इंटू h प्लस r, ये ऐसे करके आता है। तो अब आप दोस्तों सबकी वैल्यू रखिए, यहाँ व्यास 10 सेंटीमीटर हो तो रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। वैल्यू रखिए 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 5 हो जाएगा। हाइट निकालनी है, रेडियस 5 दी है बराबर 330 हो जाएगा। तो h प्लस 5 बराबर आपको मिल जाएगा 330 गुणा 7/2 गुणा 22 गुणा 5। तो ये हो जाएगा दोस्तों 11 3 33 हो जाएगा, 11 दूनी 22। ये आएगा दोस्तों 30 गुणा 7/5 दूनी 10 गुणा 2।
तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 21/2। तो h बराबर हो जाएगा, h बराबर 5.5 सेंटीमीटर। ये आपको हाइट मिल गई बेलन की। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप दोस्तों ये टर्म को स्किप कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला लिखा है। हमने आपको ये बताया है कि किस तरीके से फॉर्मूला निकलता है। अगर आप भूल भी जाते हैं एग्जाम में तो आप इस तरीके से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न डिस्काउंट से पूछा गया, एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद विक्रय मूल्य जो है और 20% की प्रत्येक 2 क्रमिक छूट देने के बाद जो विक्रय मूल्य है, इसका अंतर जो है 25 रुपए है। तो बिल की वास्तविक राशि ज्ञात करनी थी। माना दोस्तों जो वास्तविक राशि है वो क्या है, वास्तविक राशि x रुपए हमने मान ली, x रुपए। तो सबसे पहले कंडीशन में दिया हुआ है 32% की एकल छूट दी गई। तो वास्तविक राशि पर 32% की छूट देने का मतलब दोस्तों कितने प्रतिशत राशि ली गई, 100 माइनस 32, बिल्कुल x हो जाएगा 68% राशि ले ली गई। अब दूसरी कंडीशन दी है 20% प्रत्येक की क्रमिक छूट देने के बाद। जब क्रमिक छूट दी जाती है तो इक्विवेलेंट छूट निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणा 20/100, तो ये निकल के आएगा 36%। अब दोस्तों ये 32% छूट के बाद जो मूल्य है और 36% छूट के बाद जो मूल्य है, इसका अंतर आपको दिया है 25 रुपए। तो क्या हो जाएगा, 36% छूट देने का मतलब 100 माइनस 36, तो वास्तविक मूल्य का 64% लिया गया है, माइनस x गुणा 64/100, इसका अंतर आपको 25 रुपए दिया गया है। इसे हल करेंगे तो एलसीएम आएगा 100, 68x माइनस 64x हो जाएगा 4x बराबर 25। तो x की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी 25 गुणा 100/4। 4 से दोस्तों ये 100 25 बार जाएगा, 25 गुणा 25 625 रुपए हो जाएगा x की वैल्यू, जिसे हमने माना था वास्तविक राशि। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अगला प्रश्न एवरेज से पूछा गया, किसी समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें 40% पुरुष हैं, 35% महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं। उनके औसत वजन क्रमशः 70 केजी, 60 केजी और 30 केजी हैं। तो आपको समूह का औसत निकालना था। तो दोस्तों समूह का औसत क्या हो जाएगा, समूह का औसत बराबर हो जाएगा, सबसे पहले कितने प्रतिशत पुरुष हैं, 40 पुरुष हैं हमने मान लिया, गुणा इनका एवरेज वेट कितना है 70 केजी, प्लस महिलाएं कितनी है 35, इनका एवरेज वेट है 60, प्लस बच्चे कितने हैं, इसके बाद जो बचे वो बच्चे हैं, अर्थात दोस्तों 25% बच्चे हैं, 25 गुणा 30 बटे टोटल कितने हैं 100। इसे हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 चौक 2800 प्लस 35 गुणा 60 हो जाएगा 2100 प्लस 750 बटे 100, ये आएगा दोस्तों 5650/100। इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा 56.5 केजी, ये सभी का औसत वजन आएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया, दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। दोनों में से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले दोस्तों क्या दिया हुआ है, संख्याओं का योग जो है वो 32 है और फिर इसके बाद इनका अंतर भी दिया गया है 18। आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर हो जाएगा 50। तो यहां से पहली संख्या निकल आई 25। जब पहली 25 निकल आई तो दूसरी इजीली आप निकाल लेंगे, y बराबर 32 माइनस 25 7। अर्थात दोस्तों पूछा गया बड़ी संख्या, तो पहली बड़ी संख्या है 25। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया, सरल करना था आपको, बहुत आसान सा प्रश्न था। 8 स्क्वायर गुणा 3 का क्यूब अपॉन √64 गुणा √81। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा 64 गुणा ये हो जाएगा 27, नीचे हो जाएगा अंडर से बाहर तो 8 गुणा 81 अंडर से बाहर तो 9, 9 3 27, 8 8 64, तो 8 3 24 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।